गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली आप सभी को। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ढेर सारी दिवाली की बधाइयाँ। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, बस एक छोटा सा वीडियो आज आप लोगों के सामने है। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा की परिभाषा लगभग हम सभी लोग जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आज हम आप लोगों को बताते हैं। किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अगर हम संज्ञा की परिभाषा दें, मैं संज्ञा हूँ, मैं संज्ञा हूँ भाई, मेरा भी तो कोई नाम है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं संज्ञा हूँ या मैं संज्ञा में बैठा हूँ, अगर भाई माँ की गोद में बच्चा बैठा रहता है, अब बच्चा बोल दे कि मैं संज्ञा में बैठा हूँ, या मैं संज्ञा से, मैं कलम से लिख रहा हूँ, ये है वाक्य। पर अगर मैं कहूँ कि मैं संज्ञा से लिख रहा हूँ तो शायद ये अच्छा नहीं लगता सुनने में, और इसका कोई भाव भी प्रकट नहीं होता, कोई अर्थ भी प्रकट नहीं होता है, और कोई वाक्य एक कंप्लीट वाक्य भी नहीं लगता है। तो इस तरह से ये कहना ठीक नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग अपने वाक्य को अगर ऐसे बोलते हैं कि मैं संज्ञा में बैठा हूँ, मैं संज्ञा से लिख रहा हूँ, मैं संज्ञा के साथ चल रहा हूँ, तो एक अटपटा सा वाक्य लगता है। एक बार फिर से, किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्लियर है इतना? अब हम उदाहरण देखेंगे कि आखिर संज्ञा है क्या। सबसे पहला परिभाषा है स्थान। अब स्थान आप हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी शहरों के नाम हैं, जितने भी स्थान हैं, जितने प्लेसेस, चाहे धार्मिक स्थान हो या राजनीतिक स्थान हो, जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी स्थान हैं, सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, क्लियर है ये, इस वाक्य में एक क्लियर बात कही मैंने कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, एकदम क्लियर है। इसमें अगर आपको संज्ञा ढूंढना हो तो क्या कहेंगे? राजधानी तो संज्ञा है नहीं, राजधानी संज्ञा में आएगा, लेकिन नीचे आगे पढ़ेंगे हम, ये समूहवाचक संज्ञा में आएगी, क्योंकि राजधानियों का एक समूह है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दिया गया है, जातिवाचक है, राजधानी की जाति है। तो संज्ञा क्या है? दिल्ली। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली संज्ञा है। फिर वस्तु दिया गया है, तो वस्तु में मैंने एक उदाहरण लिया, वस्तु किताब। ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। अब सभी लोग जानते हो, ये, वह, हम, सब, तुम, तुम्हारा, ये तो सर्वनाम है। तो यहाँ किताब मेरी भी सर्वनाम है, ये किताब, किताब क्या हो गया? संज्ञा हो गया। उसके बाद अगला है व्यक्ति। व्यक्ति, व्यक्ति के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो मैंने उसका उदाहरण लिया, मोहन पढ़ता है, यहाँ मोहन संज्ञा है, क्योंकि एक व्यक्ति का क्या नाम है, जो पढ़ रहा है उसका नाम क्या है? मोहन है, तो मोहन पढ़ता है। उसके बाद भाव है, तो चलो मैंने भाव से भी एक संज्ञा का उदाहरण लिया, भोजन में, भोजन में बड़ी मिठास है। भोजन, भोजन तो सभी लोग करते हैं, और हर दिन हमको भोजन अच्छा भी नहीं लगता करते हुए। आप सभी लोग रोज़ अपने घरों में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, नए नए नाश्ते बनते हैं, डिशेज बनते हैं, लेकिन किसी किसी दिन हमको बहुत अच्छा लगता है वो चीज़, वो भोजन, मज़ा आ जाता है खाने में। तो हमारे मुँह से फिर निकल ही जाता है कि आज बड़ा लजीज नाश्ता है, यानी कि आज, यानी कि मैंने लिखा भोजन में बड़ी मिठास है, यानी कि भोजन में, खाने में मज़ा आ गया है, बड़ी मिठास है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भाव है, मिठास भाव है। जैसे हम कहते हैं सुंदर लड़का, अगर सुंदर लड़का, लड़का तो लड़का होता ही है, पर सारे लड़के सुंदर नहीं होते। यानी कि अगर कोई कह दे कि सुंदर लड़का, तो सुंदरता क्या है? भाव है। अब अगला क्या था? अवस्था। अब अवस्था में लड़कपन है, बुढ़ापा है, हमारे शरीर की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, और वस्तुओं की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस है। तो यहाँ मैंने अवस्था में उदाहरण लिया है, अभी उसका लड़कपन है। हम कहीं जा रहे हैं, कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, कुछ ऐसी बातें वो कुछ लोग करते हैं कि उनकी बातों से लगता है अभी उसका लड़कपन है।
तो कोई व्यक्ति है जो उल्टा सीधा बच्चों जैसी हरकत कर रहा है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, तो उसी में से कोई एक व्यक्ति आके उसको समझाता है और कहता है अरे भाई गुस्साइए मत, अभी उसका लड़कपन है इसलिए वो बच्चों जैसी हरकत कर रहा है। तो ये हमारा हो गया अवस्था संबंधी संज्ञा, यानी जो अवस्था के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। भाव आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें से सारी चीज़ें तो हम देख सकते हैं, स्थान भी देख लेंगे, वस्तु भी देख लेंगे, व्यक्ति भी देखते हैं, अवस्था भी देखते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ आती है संज्ञा में जिसको हम देखते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। तो वो क्या है? भाव है। भाव को किसी ने कभी देखा नहीं है, भाव सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे कि कोई बालक है तो उसका बचपना, बालक तो बालक है, लेकिन अगर बालक का भाव स्पष्ट किया जाएगा तो बचपन हो जाएगा, बचपना हो जाएगा। और बचपन को किसी ने देखा नहीं, वो तो बालक है, वो कौन सी हरकत कर रहा है, वो उसकी हरकतें बचपन के अंतर्गत आ जाती हैं। बुढ़ापा है, उसके बाद में मान लीजिए कोई कहता है कि तेल है, तेल तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन तेल चिकना होता है, चिकनाहट कौन देखता है? शायद कोई नहीं देख पाता है। तो ये भाव है जो महसूस करने की चीज़ होती है, और भाव हम देख नहीं पाते हैं। अब आगे हम देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा को निम्नलिखित परिभाषा को उदाहरण और परिभाषा को पढ़ने के बाद में संज्ञा के 3 भेद रखे गए हैं। आप यहाँ संज्ञा के 3 भेद रखे गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति, जो किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखा हमने। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वह संज्ञा शब्द लिखना था मुझे, क्या लिखेंगे? वह संज्ञा शब्द, भूल गए थे। वह संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया, तो व्यक्ति में आप लिख सकते हो कि किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति मोहन पढ़ता है, महेश खेलता है, तो महेश व्यक्ति है। महेश खेलता है, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम है। अगर ढेर सारे लोगों का होता तब तो अलग संज्ञा हो जाती,
लेकिन एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में आप देख रहे हैं स्थान, जैसे हमने लिखा दिल्ली में, सॉरी आगरा, आगरा में ताजमहल है। अब ये भी एक विशेष स्थान है, आम स्थान तो है नहीं। आगरा, आगरा क्या है? आगरा एक ऐतिहासिक प्रदेश है, एक ऐतिहासिक है। आगरा हमारा एक ऐतिहासिक जिला है, ऐतिहासिक शहर है आगरा। तो आगरा में क्या है? ताजमहल है। और वस्तु, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। किसी वस्तु का नाम लिखा जाता है अगर, तो वस्तु का नाम भी आता है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कि पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है? एक ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कहा जाए कि कंचनजंगा एक पर्वत है या गंगा एक नदी है, ये सारी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे गंगा एक नदी है, गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है, पवित्र नदी है। ये भी एक विशेष स्थान, विशेष नाम लिए हुए है, क्योंकि गंगा क्या है? ऐसी कोई नदी नहीं है, गंगा एक पवित्र नदी है। जिसे आपका आ गया गीता या रामायण एक धार्मिक पुस्तक है। रामायण, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है। तो ये रहा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपका जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। फिर आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो अगर सारा हम बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। और यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। भाई आज दिवाली है, आप लोग एंजॉय करिए दिवाली का। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।